इस व्याख्यान में हम बात करेंगे मेजरमेंट बेसिस इन अकाउंटिंग, लेखांकन में मापन के आधार। मेजरमेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वित्तीय विवरणों में मापन के आधार। लेखांकन की मुद्रा माप संबंधी अवधारणा जब हमने पूर्व के व्याख्यानों में डिस्कस की थी, तब हम देख चुके हैं कि लेखांकन में केवल उन्हीं घटनाओं एवं व्यवहारों का लेखा किया जाता है जिनकी माप मुद्रा में की जा सकती है। लेकिन अलग अलग प्रकार के लेन देनों को, जो कि अलग अलग समय पर हुए हैं, उनका मापन किस प्रकार किया जाए एवं इसके लिए सामान्यतः स्वीकृत कौन कौन से सिद्धांत हैं, उन पर हम इस व्याख्यान में डिस्कस करेंगे। सामान्यतः 4 प्रकार की मूल्यांकन व्यवस्थाएं लेखांकन में उपलब्ध है। नंबर 1 हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी ऐतिहासिक लागत। नंबर 2 करंट कॉस्ट यानी चालू लागत। नंबर 3 वसूली योग्य मूल्य यानी रियलाइजेबल और सेटलमेंट वैल्यू। नंबर 4 प्रेजेंट वैल्यू यानी वर्तमान मूल्य। अब इनका विस्तृत विवरण हम सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी ऐतिहासिक लागत के बारे में। इसे संपत्ति की प्राप्ति की लागत भी कहा जाता है। इस आधार के अनुसार संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए जो भुगतान किया जाता है, उसी मूल्य पर पुस्तकों में उसे दिखाया जाता है एवं आगे की सभी गणनाएं उसी मूल्य पर की जाती है। इसे संपत्ति की ऐतिहासिक लागत कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि एक मशीनरी 9,80,000 रुपये में खरीदी गई एवं उस पर 1,20,000 रुपये का व्यय गाड़ी भाड़ा एवं लगवाने में खर्च किया गया हो, तो इस संपत्ति को प्राप्त करने की लागत या ऐतिहासिक लागत 11 लाख रुपये होगी। इसी प्रकार अन्य स्थायी संपत्तियों को भी उनके ऐतिहासिक लागत मूल्य पर ही पुस्तकों में दिखाया जाता है। पूंजी एवं दायित्वों को भी प्राप्त राशि पर ही दर्ज किया जाता है। करंट कॉस्ट, चालू लागत। चालू लागत मापन का एक वैकल्पिक आधार प्रदान करती है। यदि व्यवसाय में प्रयुक्त वैसी ही संपत्ति को वर्तमान में खरीदा जाता तो कितना भुगतान करना पड़ता, यही मूल्य, यह भुगतान की राशि उसकी चालू लागत कहलाती है। संपत्ति की चालू लागत ज्ञात करने के लिए संपत्ति की ऐतिहासिक लागत को मूल्य सूचकांक के आधार पर समायोजित करना होता है। इसके लिए हमारे देश में रिजर्व बैंक के थोक मूल्य सूचकांक लिए जा सकते हैं, जो पिछले वर्षों में रुपए के मूल्य में परिवर्तन को दिखाते हैं। उदाहरण के लिए 1986 में 10 लाख रुपए में एक भूमि खरीदी जाए, उस समय यदि थोक मूल्य सूचकांक 150 हो, तो 2020 में यदि मूल्य सूचकांक बढ़कर 450 हो गया हो, तब हम इस भूमि की चालू लागत को इस प्रकार ज्ञात करेंगे: 10 लाख बटा 150 मल्टीप्लाइड बाई 450, जो 30 लाख रुपए आएगी। सन 2020 में इस भूमि का क्रय मूल्य इससे कम या अधिक भी हो सकता है। वसूली योग्य मूल्य, रियलाइजेबल वैल्यू। संपत्ति के वसूली मूल्य का आशय संपत्ति के विक्रय से प्राप्त शुद्ध रोकड़ राशि से है। उदाहरण के लिए, यदि कोई भूमि 1986 में 10 लाख रुपए में क्रय की जाती है और वर्तमान वर्ष 2020 में उसकी चालू लागत 30 लाख रुपए है, जैसा कि पिछले उदाहरण में हमने देखा। अब यदि हम उसे बाज़ार में बेचने जाएं और बाज़ार में हमें इसके 35 लाख रुपए प्राप्त हो सकते हैं, यानी 35 लाख रुपए में बेचा जा सकता है,
तो हम 35 लाख रुपए को इसका वसूली योग्य मूल्य या रियलाइजेबल वैल्यू कहेंगे। प्रेजेंट वैल्यू संपत्ति के उपभोग में लेने से भविष्य में उत्पन्न होने वाले शुद्ध रोकड़ अंतर्वाहों के अपेक्षित मूल्य का योग संपत्ति का वर्तमान मूल्य है। साधारण शब्दों में उस संपत्ति का उपयोग लेने से जो हमें आने वाले वर्षों में आय प्राप्त होगी, उन आयों का वर्तमान मूल्य ज्ञात कर उनकी जोड़ लगाना, उनका योग करना वर्तमान मूल्य कहलाता है। वर्तमान मूल्य के अनुसार एक संपत्ति को उन भावी शुद्ध रोकड़ अंतर्वाहों नेट कैश इनफ्लोज को, जो कि भविष्य में प्रत्याशित है, एक्सपेक्टेड है, किसी दी हुई अपलेखन दर डिस्काउंटिंग रेट से अपलिखित कर वर्तमान मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। मोस्ट कॉमनली एडप्टेड मेजरमेंट बेसिस साधारणतया उपयोग में लिया जाने वाला मापन। द मेजरमेंट बेसिस मोस्ट कॉमनली एडप्टेड बाय एंटिटीज इन प्रेजेंटिंग देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट। साधारणतया ज़्यादातर व्यावसायिक संस्थान अपने वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत पर ही प्रदर्शित करते हैं। दिस इज़ यूजुअली कंबाइंड विथ अदर मेजरमेंट बेसिस। इसे अन्य जो मापन के आधार है उनके साथ मिश्रित करके प्रयोग में लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेंट्रीज आर यूजुअली कैरिड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। साधारणतया जितना भी स्टॉक होता है उसको लागत और वसूली मूल्य, शुद्ध वसूली मूल्य दोनों में से जो भी कम हो उस पर लेखा पुस्तकों में लिखा जाता है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में बी कैरिड एट मार्केट वैल्यू। जो मार्केटेबल यानी बाज़ार में बिक्री योग्य प्रतिभूतियाँ होती हैं उन्हें बाज़ार मूल्य पर लिया जा सकता है। एंड पेंशन लाइबिलिटीज़ यानी जो भविष्य में पेंशन का भुगतान करना पड़ेगा उस दायित्व की अगर हम बात करें, आर कैरिड एट देयर प्रेजेंट वैल्यू। उन्हें वर्तमान मूल्य पर यानी भविष्य में जितनी राशि चुकाई जाएगी उनको डिस्काउंट करके उन सब की जोड़ लगाकर दायित्व पक्ष में उसके कुल मूल्य को दर्शाया जा सकता है।